बट तुम्हें उस डीएनएस की स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, डिपेंड्स ऑन द कंपनीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आज मैं लेके आया हूं अगस्त 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक बेहतरीन और शानदार अपडेट, बिकॉज एमेट के फॉर्म्स लाइव हैं। जी हां, एमेट चेन्नई कॉलेज का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो। एमेट के फॉर्म्स आर लाइव फॉर डीएनएस, बीएससी एज वेल एज बी टेक। अब क्या है सिनेरियो, क्या अप्लाई करना चाहिए, फॉर्म की फीस, एलिजिबिलिटी, ईच एंड एवरी डिटेल, बीएससी बीटेक का प्लेसमेंट, डीएनएस में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, एंड इज एमेट अ गुड ऑप्शन फॉर अगस्त 2026 एस्पिरेंट्स, सारी चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें आज के वीडियो में। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, फॉर्म्स तीनों बैचेस के, तीनों ब्रांचेस के लाइव हैं एमेट के अगस्त 2026 बैच के लिए। अब तुम्हें भरना चाहिए या नहीं, तो फटाफट से पहले कुछ चीजें जान लो। देखो, डीएनएस में ज्यादा कंपनीज एमेट में नहीं आती हैं, बट इनका टाई अप है फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज नोन एज वी शिप्स। वी शिप्स का इनका टाई अप है, हमेशा वी शिप्स आती है, काफी बच्चों को प्लेस करके जाती है या स्पॉन्सर करके जाती है फॉर डीएनएस। इसके अलावा दो और ऐसी कंपनीज हैं जो रेगुलरली विजिट करती हैं, दैट इज पीआईएल, पैसिफिक इंटरनेशनल लाइंस, और एमएससी। एमएससी, पीआईएल और वी शिप्स, ये तीन ऐसी कंपनीज हैं जो डीएनएस में, एमेट में आती हैं एंड बच्चों को स्पॉन्सर करके जाती हैं एवरी ईयर ट्वाइस। ठीक है, बीएससी बीटेक की बात करें, प्लेसमेंट रेशियो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बीएससी में भी एक ऐसी कंपनी है जो बच्चों को स्पॉन्सर करती है, एंड आई गेस वेरी वन ऑफ द फ्यू कंपनीज एंड कॉलेजेस ही है जो बीएससी विद स्पॉन्सरशिप कराता है। मर्स्क की स्पॉन्सरशिप देता है एमेट बच्चों को, एंड बीएससी करते हैं बच्चे विद मर्स्क स्पॉन्सरशिप, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 3 years ऑफ बीएससी दे गो ऑन बोर्ड एज कैडेट्स ऑन मर्स्क वेसल्स। ठीक है, बीटेक में एज सच देयर इज नो टाई अप्स। मर्स्क में अगेन टाई अप है, वीशिप्स में भी टाई अप है, बट दैट इज वेरी लेस। ठीक है, यूजुअली बच्चे प्लेस होके ही जाते हैं बीटेक में, सो अगेन नॉट अ बिग पॉइंट ऑफ दैट। ठीक है, अब आते हैं, फटाफट से जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो, तुम्हें दो टाइप की एलिजिबिलिटी बताता हूं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एमेट का खुद का है, दैट इज पीसीएम में तुम्हारे मिनिमम 60% होने चाहिए, इंग्लिश में तुम्हारे मिनिमम 50% होने चाहिए इन क्लास 10th और क्लास 12th। ठीक है, एंड तुम्हारी एज होनी चाहिए 17 to 23। ये एमेट का खुद का क्राइटेरिया है। अब मुझे बताओ, खुद का क्राइटेरिया और कंपनी का क्राइटेरिया दो अलग चीजें होती है, तुम्हें पता ही है, मैंने काफी वीडियोस में बताया है। तो एमेट का खुद का क्राइटेरिया तुम्हें इतना अलाउंस देता है कि तुम जाके इस एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म भर दो। ठीक है, बट तुम्हें उस डीएनएस की स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, डिपेंड्स ऑन द कंपनीज प्लेसमेंट या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कंपनी ने सेट कर रखा है। अब एमएससी पीआईएल का तो काइंड ऑफ यही है। ठीक है, तो तुम्हें चांस मिल सकता है एमएससी पीआईएल में, बट वी शिप्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। आओ फटाफट से मैं तुम्हें वी शिप्स का भी बता दूं। वी शिप्स ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया दे रखा है, बोला है कि पीसीएम में चाहिए मिनिमम 70% एग्रीगेट। पीसीएम एग्रीगेट तुम्हारा होना चाहिए मिनिमम 70%, साथ ही साथ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में इंडिविजुअली तुम्हारे 60% से अबव होने चाहिए। मतलब फिजिक्स में भी 60 से ऊपर, केमिस्ट्री में भी 60 या 60 से ऊपर, मैथ्स में भी 60 या 60 से ऊपर। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वी शिप्स। अब अगर तुम्हारा ये नहीं है तो तुम वी शिप से तो बाहर हो मेरे दोस्त, एमेट का फॉर्म भर दो बट वी शिप से बाहर हो। इसके अलावा इंग्लिश पे भी दे हैव सेट अ क्राइटेरिया, दैट इज मिनिमम 60% तो होने ही चाहिए। इसके अलावा एज पे भी इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है, दैट इज 17 to 21 ही होना चाहिए। इसके अलावा आईएमयू सीईटी रैंक पे भी वी शिप्स वाले क्राइटेरिया लगाते हैं, दैट इज कि आईएमयू सीईटी की तुम्हारी जो रैंक है दैट शुड बी एटलीस्ट लेस देन और इक्वल टू 4000 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो अगेन वीशिप्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आउट हो जाता है, ठीक है, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। सो इज एमेट अ गुड ऑप्शन फॉर डीएनएस? हाँ बिल्कुल है, अगर स्पॉन्सरशिप लेकर जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। बट क्या स्पॉन्सरशिप तुम्हें 100% मिल जाएगी? देखो, डिपेंड करता है कि तुम्हें वी शिप्स देता है नहीं देता है, तुम्हें पीआईएल से मिलता है नहीं मिलता है। अगेन वी शिप्स इज अ गुड ऑप्शन, बट गिवन कि तुम एलिजिबल हो, अगर हो फटाफट से एमेट का फॉर्म भर दो विदाउट एनी हेजिटेशन, तुम्हारे लिए इट्स अ गुड ऑप्शन। बात करें अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी इससे कम है तो तुम्हें भरना चाहिए। यू हैव एन ऑप्शन विद पीआईएल एंड एमएससी, एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि तुम फॉर्म तो भर दो। वाई? बिकॉज काफी डिफरेंट वेरिएशंस पिछले एक साल में देखने को मिल रहे हैं अपने फील्ड में। देयर हैव बीन कंपनीज जिन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मॉडिफाई करे हैं, देयर हैव बीन कॉलेजेस जो कि कभी फेब बैच में नहीं आते थे बट वो आ गए। ठीक है, तो देयर आर थिंग्स विच आर हैपनिंग रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर। तो किसी को नहीं पता कि तुम 60 to 65 या 60 to 70 पीसीएम में कितने एलिजिबल ऑप्शंस रखे रहेंगे तुम्हारे पास। तो इसीलिए जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके, इफ यू आर एलिजिबल फिल आउट कर दो। डोंट वरी अबाउट कि यार एप्लीकेशन फॉर्म की फीस चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। बट सुनो, अगर तुम्हारे पास सारे दरवाजे ओपन रहेंगे बाद में तुम किसी में भी जा सकते हो, बट अगर तुमने शुरू में ही अपने दरवाजे बंद करना स्टार्ट कर दिया तो माय फ्रेंड इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट सिलेक्टेड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है,
बीएससी की बात करते हैं कि बीएससी अप्लाई करना अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। तो देखो, मैंने जैसा बताया कि बीएससी में, एमेट में देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन डू बीएससी विद मर्स्क स्पॉन्सरशिप और नॉर्मल बीएससी जिसमें तुम 3 साल के बाद प्लेस होगे। ठीक है, नॉर्मल बीएससी की बात करूं तो उसमें जो प्लेसमेंट रेशियो है अपने एमेट का, दैट इज अराउंड 60 to 70%। ठीक है, तो ये तो कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि फीस भी इनकी अच्छी खासी है, 3 साल के बीएससी की अराउंड 15 lakhs 14 lakhs फीस है। तो इज इट अ गुड ऑप्शन? नो। बट विद स्पॉन्सरशिप मिलता है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जब तुम फॉर्म भरने जाओगे, अच्छा हाँ, फॉर्म फिलिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, इफ यू हैव नॉट सीन इट आउट और फॉर्म भर रहे हो तो एक बार देख लो, देन फॉर्म फिल करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीएससी विद मर्स्क स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा। तो जैसे ही तुम बीएससी का फॉर्म भरते हो, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ मेल रिगार्डिंग एमेट सीईटी एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन डीएनएस में भी होगा, बीएससी में भी होगा। बीएससी के लिए तुम फॉर्म भरते हो, तुम्हें एक एमेट सीईटी करके एग्जामिनेशन का मेल आएगा, तुम उस एग्जामिनेशन को घर से दोगे, इट्स अ होम बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर उसमें तुम्हारा स्कोर अच्छा आता है, योर डिटेल्स विल बी फॉरवर्डेड टू मर्स्क। इफ दे फाइनलाइज यू, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। अगर तुम इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो देन यू आर स्पॉन्सर्ड विद मर्स्क एंड तुम बीएससी कर सकते हो एमेट में। 40 सीट्स मर्स्क की रहती हैं, ठीक है, इन बीएससी एमेट। ठीक है, तो इफ यू गेट अ गुड स्कोर इन एमेट सीईटी एंड देयर आफ्टर क्लियर द इंटरव्यू, यू विल गेट अ मर्स्क स्पॉन्सरशिप। अदरवाइज यू विल हैव एन ऑप्शन टू डू विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप वाला बीएससी, विच आई विल रिकमेंड कि मत करो, बिकॉज इसमें प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है। देयर आर वेरी गुड ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम एमेट जिनमें तुम बीएससी कर सकते हो, दे हैव 100% प्लेसमेंट। फीस भी बहुत जेन्युइन है, जैसे कि गणपत, आईएमयू नवी मुंबई, आईएमयू कोची, दीज आर सम गुड ऑप्शंस व्हिच यू कैन गो विद। बीएससी के लिए, नॉर्मल बीएससी के लिए एमेट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। कमिंग टू बीटेक, बीटेक में प्लेसमेंट अगेन 70% के आसपास या इससे कम ही देखा गया है। एमेट में वीशिप्स ऑल्दो थोड़ा सा बच्चे स्पॉन्सर कर देती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा प्लेसमेंट का कम ही एरिया है और फीस बहुत ज्यादा है। तो आई विल अगेन रिकमेंड एमेट, उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। यू हैव गुड ऑप्शंस लाइक सिम्स, यू हैव गणपत बीटेक, यू हैव टीएमआई बीटेक, इसके अलावा यू हैव आईएमआई बीटेक। ठीक है, सो दीज आर सम वेरी गुड ऑप्शंस जहां पे तुम अपना बीटेक परस्यू कर सकते हो विद 100% प्लेसमेंट एज वेल एज अ जेन्युइन फी। ठीक है, आईएमयू कोलकाता यार, आईएमयू कोलकाता द बेस्ट कॉलेज फॉर बीटेक इन इंडिया। तो दीज आर सम गुड ऑप्शंस, तो तुम इसको अभी स्किप आउट कर सकते हो, फॉर्म्स काफी टाइम तक खुले रहेंगे, है ना, एंड पे खूब सारी सीट्स रहती हैं। तो बीटेक एंड बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ एमएट में, विदाउट स्पॉन्सरशिप। ठीक है, विदाउट स्पॉन्सरशिप बीएससी, विदाउट स्पॉन्सरशिप बीटेक, इनके सीट्स खुले रहते हैं काफी टाइम तक, फॉर्म्स भी ओपन रहते हैं। तो जब बाद में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड यू थिंक कि हाँ चलो करना ही है, तो यू कैन चूज इट एंड तब फॉर्म भर के भी तुम्हें सीट मिल जाएगी इफ यू हैव अ गुड आईएमसीटी रैंक। सो अभी के लिए स्किप आउट कर सकते हो, बट हाँ, अगर तुम 60 to 65% पीसीएम वाले बच्चे हो, सो डू फिल आउट एमेट बीएससी बिकॉज मर्स्क में चांस मिल सकता है। डू फिल आउट डीएनएस एज वेल, क्योंकि तुम्हें पीआईएल एमएससी में चांस मिल सकता है। तो स्किप आउट मत करो अपनी अपॉर्चुनिटीज पे, फॉर्म तो भर दो, मत सोचो कि 1300 रुपए लग जाएंगे। बात करते हैं 1300, तो हाँ, इन तीनों की फीस है 1330 रुपीज। फॉर्म्स लाइव है तीनों, जाके भर दो। दिस इज द अपडेट अबाउट एमेट। और हाँ, फॉर्म्स आने लग गए हैं कॉलेजेस के, कंपनीज के, धीरे धीरे अब एकदम हाई टाइम आ गया है। अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो कर दो, मेरा एक ही सजेशन है, टाइम तुम्हारा बहुत कीमती है। अगले 4 महीने अगर तुमने पढ़ाई कर ली जैसे मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट अच्छी रैंक के साथ चले जाओगे कहीं ना कहीं। नहीं करी तो मेरे दोस्त रह जाओगे, आई एम सो सॉरी टू से, बट हाँ, यही 4 महीने तुम्हारा अब करियर आगे डिसाइड करेंगे वेदर इट विल बी ब्राइट इन मर्चेंट नेवी और नॉट इन मर्चेंट नेवी। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ाई में लग जाओ। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ। दिस वाज द अपडेट अबाउट एमेट। और भी जो भी अपडेट आएगा मैं तुम्हें एसएप लाके बताता रहूंगा। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।